नमस्कार बॉटनी स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन मोनोजाइलिक वुड एंड पिक्नोजाइलिक वुड के बारे में। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मोनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक वुड बनती कब है। तो देखो, जब हमारी जो स्टेम होती है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, कॉर्क बनता है, कॉर्क कैम्बियम की फॉर्मेशन होती है, उस टाइम पे हमारे पास ये दो अलग अलग टाइप की वुड्स बनती हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो जो मोनोजाइलिक वुड होती है हमारे पास, उसमें जो कैम्बियम होता है हमारे पास, कोर कैम्बियम भी बोल सकते हैं इसको हम, वो थोड़े टाइम के लिए बनता है। ठीक है, जो उसका कोटेक्स होगा और पिथ होगी मोनोजाइलिक वुड की, वो ब्रॉड होगी, थोड़ी सी बड़ी होगी इसकी पिथ। ठीक है, पैरेनकाइमेटस रेज जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, वेल डेवलप इसमें जो है पैरेनकाइमेटस रेज होती है। वही पिक्नोजाइलिक वुड में हमारे पास कोर्की कैम्बियम 2 to 3 मंथ तक, यानी कि लॉन्ग ड्यूरेशन तक जो है वो कॉर्क की जो कैम्बियम है उसकी एक्टिविटी रहेगी। पिथ और जो कोटेक्स है हमारे पास वो रिड्यूस होगा। ठीक है, पैरेनकाइमेटस रेज भी बहुत ज़्यादा कम होगी हमारे पास पिक्नोजाइलिक वुड में। तो कैसे याद रख सकते हैं कि जो मोनोजाइलिक है उसमें कॉर्क की जो एक्टिविटी है वो कम है एज कम्पेयर टू पिक्नोजाइलिक वुड। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही जो है वो मेन स्टेप है जो इन दोनों को आपस में अलग करता है। मोनोजाइलिक वुड जो है वो सॉफ्ट होती है। ठीक है, स्प्रेस होती है विद ब्रॉड पैरेनकाइमेटस रेज। अब पैरेनकाइमेटस इसमें ज़्यादा है तो वो पैरेनकाइमेटस रेज जो है इसको स्प्रेस करके रखती है वुड को, मोनोजाइलिक वुड को, इस वजह से ये सॉफ्ट होती है। और जो पिक्नोजाइलिक वुड होती है हमारे पास, उसमें पैरेनकाइमेटस रेज जो है वो कम होती हैं। ठीक है, और वो कॉम्पैक्ट होती है और डेंसली पैक्ड होती हैं। अब कोई चीज़ है उसको हम डेंस करके एकदम दबा के पैक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हार्ड हो जाएगी। इस वजह से पिक्नोजाइलिक वुड हमारे पास हार्ड वुड होती है और ये कमर्शियली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है पिक्नोजाइलिक वुड, इसकी हार्डनेस की वजह से, क्योंकि जो लकड़ी हार्ड होगी वही हमारे ज़्यादा काम आएगी एज कम्पेयर टू सॉफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है थर्ड वाला कि जो मोनोजाइलिक वुड होती है वो एसोसिएटेड होती है मेगाफिलस लीव्स के साथ। ठीक है, और इसके जो सीड्स होते हैं उनकी सिमेट्री क्या होती है, रेडियल सिमेट्री होती है सीड्स की। मोनोजाइलिक वुड में क्या डिफरेंस आ गया कि जो उसके वो है वो एसोसिएटेड होती है मोनोजाइलिक वुड के साथ मेगाफिलस लीव्स, और जो पिक्नोजाइलिक वुड होती है उसमें माइक्रोफिलस लीव्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे कि मेगाफिलस और माइक्रोफिलस लीव कौन से टाइप के होते हैं। ठीक है, और पिक्नोजाइलिक वुड में हमारे पास बायलेटरल सिमेट्री होती है उसके सीड्स में। मोनोजाइलिक वुड जो है कमर्शियली यूजलेस होती है। देखो, सॉफ्ट होती है, ठीक है, इजीली ब्रेक तो नहीं होती, पर थोड़े इजीली हम जो उससे कुछ भी जो है वो क्राफ्टेड या वुडन का जो है हम फर्नीचर वगैरह नहीं बना सकते। वही पिक्नोजाइलिक वुड जो है कमर्शियली वेरी इंपॉर्टेंट होती है हमारे पास। ठीक है, वो जो है इसको हम बोलते हैं एज ए गुड क्वालिटी टिम्बर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पिक्नोजाइलिक वुड। अब जो हमारे पास मोनोजाइलिक वुड है वो किस में फाउंड होती है, वो होती है हमारे पास साइकस में, और पिक्नोजाइलिक किस में होती है हमारे पास, पाइनस में। तो ये जो है साइकस है जिसमें हमारे पास जो है कौन सी है, मोनोजाइलिक वुड है हमारे पास। ठीक है, और दूसरी तरफ है हमारे पास ये पाइनस जो कि हिल एरिया में बहुत ज़्यादा है। जैसे पहाड़ों की शुरुआत होती है तो हमें ये जो पाइनस है वो देखने को मिल जाता है, बहुत ज़्यादा पाइनस होते हैं हमारे पास हिल एरिया में। और ये वुड तो पता है कि कितनी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होती है, और इससे जो है हमारे पास जो है वो रेजिन भी निकलता है, जो हमारे पास पाइनस की लकड़ी होती है। ठीक है, उसको कलेक्ट करते हैं और उसको जो है यूज़ करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास डिफरेंस बिटवीन मोनोजाइलिक वुड एंड पिक्नोजाइलिक वुड। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल बॉटनी स्टूडेंट पे मिल जाएगी। थैंक यू।